नमस्कार। संज्ञा और सर्वनाम के बाद आज हम विशेषण पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दिनेश कल आया था, वह जम्मू रहता है, वह शब्द जो है यहाँ पर सर्वनाम है। संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बतलाते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिनेश अच्छा लड़का है, जहाँ जो अच्छा शब्द है ये विशेषण है। तो आज हम विशेषण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विशेषण, अंग्रेजी में विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं। कुछ वाक्य देखें। अंगूर मीठे हैं, फूल सुंदर हैं, वह बेईमान है। अंगूर कैसे हैं? मीठे। अंगूर शब्द जो है ये संज्ञा शब्द है और मीठे शब्द से इसकी विशेषता का पता चलता है और मीठे जो शब्द है जी विशेषण हो गया। इसी तरह फूल संज्ञा शब्द है और सुंदर विशेषण है, इससे इसकी विशेषता का पता चलता है। वह सर्वनाम शब्द है और बेईमान से उसकी क्वालिटी का पता चलता है, उसकी विशेषता का पता चलता है। तो परिभाषा में हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है, विशेष्य कहते हैं। जैसे देखें, अंगूर मीठे हैं, ये मीठे विशेषण शब्द है, किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की। तो अंगूर यहाँ विशेष्य हो गया। इसी तरह फूल, ये भी विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है और वह सर्वनाम है, यहाँ ये भी विशेष्य हो गया। यानी कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होते हैं उनको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे अंगूर, फूल और वह, ये सर्वनाम, ये हो गया विशेष्य। और जो उनकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं जैसे मीठे हैं, फूल सुंदर हैं और वह बेईमान है, और ये जो शब्द हैं ये विशेषण हो गए हैं। तो गुण, संख्या, परिमाण आदि के कारण विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि गुण अच्छा हो या बुरा हो, वो दोनों इसमें आएंगे। जैसे ये गुण है, जैसे दिनेश अच्छा लड़का है, ये अच्छा जो है ये गुणवाचक विशेषण है और दिनेश जो है वो संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है। इसी तरह से वीर, दानी, दयालु आदि ये गुणवाचक हो गए। दोष, बुरा, कायर, झूठा, बेईमान आदि ये दोष बताने वाले शब्द जो हैं ये गुणवाचक हैं। जैसे रंग हो गया, कमीज का रंग काला है, नीला, पीला आदि। समय, प्रातः, दोपहर, रात्रि, मैं दोपहर को आऊँगा, ये भी गुणवाचक विशेषण हैं। उसी तरह आकार, छोटा, बड़ा, मोटा, लंबा आदि। दिशा, पूर्व, पश्चिम आदि से दशा, बचपन, यौवन, गंध आदि ये सारे जो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, 10, 20, कुछ, थोड़ा, कहीं, ये सारे जो हैं संख्यावाचक विशेषण हैं। लेकिन यहाँ पे संख्या निश्चित होती है, कन्फर्म, फिक्स होती है, डेफिनेट जहाँ संख्या, जैसे 2 लोग, 4 लड़के, 10 दिन, 20 आदमी, इस तरह से जहाँ होगा, 20 साल, इस तरह से होगा, वहाँ होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जहाँ निश्चित नहीं है, डेफिनेट बिल्कुल नहीं है, वहाँ एक अनुमान है, वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित,
अनिश्चित। इसके दो भेद हो गए हैं संख्यावाचक के, निश्चित और अनिश्चित। जैसे कई लोग आ रहे हैं, कुछ नमकीन लाओ, थोड़े से फूल दे दो, इस तरह से जो है यहाँ डेफिनेट नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा नंबर कोई, वहाँ हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ नंबर निश्चित हैं, फिक्स हैं, वो हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या नाप तोल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 3 किलो घी, 2 किलो आटा, 4 लीटर दूध। यहाँ देखें आप, इन सब के साथ जो है मात्रा निश्चित है। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 3 किलो घी, 2 किलो आटा, 4 लीटर दूध। तो इसका एक जो भेद है इसका, ये है निश्चित परिमाणवाचक। और जहाँ ये मात्रा निश्चित नहीं हो, जैसे कुछ अन्न, थोड़ी दाल, घड़ों पानी, यानी कि मात्रा की संख्या निश्चित नहीं है, इसकी मात्रा या नाप तोल बिल्कुल अनुमान से है, तो ये होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। ये इसके दो उपभेद हो गए हैं परिमाणवाचक विशेषण के। तो एक जहाँ बच्चे जिसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण में एक अंतर है जो सूक्ष्म भाव, उसके पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये देखें, जो 2 वाक्य जो हैं इनमें राम ने कुछ पुस्तकें लाई, थोड़े लोगों को बुलाना। इन वाक्यों में कुछ, थोड़े विशेषण ऐसी संज्ञाओं की संख्या का बोध कराते हैं जिन्हें गिना जा सकता है। आप देखें यहाँ पे हम इन पुस्तकों को गिन सकते हैं, लोगों की संख्या हम गिन सकते हैं, ये मतलब ये गिने जा सकते हैं। और इन 2 वाक्यों को देखें, राम ने कुछ दूध लाया, यहाँ भी कुछ है, इधर भी कुछ है। थोड़ा आटा भिखारी को दो, यहाँ भी थोड़ा है। तो ये जहाँ आप देखें कि यहाँ में इन वाक्यों में कुछ और थोड़ा, ये विशेषण जो है दूध आटा जैसी संज्ञाओं की मात्रा का बोध करा रहे हैं। दूध और आटा जो संज्ञा हैं इनकी मात्राओं को बोध करा रहे हैं। इनको गिना नहीं जा सकता, मतलब इनकी गणना, इनकी मात्रा हो सकती है, नापतोल हो सकता है, लेकिन इनकी गिनती नहीं हो सकती। इसका ध्यान रखें, जब विशेषण किसी ऐसी वस्तु के साथ प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें गिना जा सकता है तो वे संख्यावाचक होते हैं। यहाँ देखें कुछ और थोड़ा, ये संख्यावाचक विशेषण है यहाँ पे। और जहाँ पे इन विशेषणों का प्रयोग ऐसी वस्तु के साथ होता है जिन्हें गिना नहीं जाता, मतलब गिना नहीं जा सकता। जैसे दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, इसका नाप हो सकता है। इसी तरह आटे का इसको तोला जा सकता है, लेकिन इसे गिना नहीं जा सकता संख्या में। तो यहाँ ये कौन सा है, ये परिमाणवाचक है। ये हो गया संख्यावाचक और ये परिमाणवाचक विशेषण है। इनमें ये सूक्ष्म अंतर है, इसका ध्यान रखना है हमें। सर्वनाम का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ उसके विशेषण की तरह होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन वाक्यों में देखें, ये बच्चा कहाँ रहता है, ये बच्चा कहाँ रहता है। वे लोग कहाँ जाएंगे, वह घड़ी किसकी है, यह पुस्तक राम की है। इन वाक्यों में यह, वे, वह, यह, ये शब्द जो हैं ये सर्वनाम शब्द हैं। इनका प्रयोग संज्ञा शब्द हैं उनके साथ हुआ है, जैसे बच्चा, वे लोग, वह घड़ी, ये पुस्तक, इनके साथ विशेषण के रूप में हुआ है। ये जो संज्ञा शब्द हैं इसलिए इनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम शब्द हमेशा अकेले आते हैं क्योंकि वे संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम के बाद यदि कोई संज्ञा शब्द आता है तो वहाँ सर्वनाम शब्द जो है वो
सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, इसका ख्याल रखना है आप। मतलब संज्ञा के साथ जब सर्वनाम आता है तो वो एक विशेषण का काम करता है। तो आगे देखें, प्रविशेषण। प्रविशेषण जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है, यानी कि विशेषणों की भी विशेषता। यहाँ देखें आप कुछ वाक्य हैं। राम बहुत सुंदर है, सुंदर विशेषण है। रवि बिल्कुल मूर्ख है, यहाँ मूर्ख विशेषण है। वह ज़्यादा तेज भागा, यहाँ तेज शब्द जो विशेषण है। और दिनेश अत्यंत मोटा है, मोटा शब्द यहाँ विशेषण है। ये सुंदर शब्द राम की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये बहुत इसके साथ आया कि राम बहुत सुंदर है। ये बहुत शब्द जो है ये इस विशेषण की विशेषता बता रहा है। ये बहुत इसलिए यहाँ तक ये बहुत, बिल्कुल मूर्ख, ज़्यादा तेज, अत्यंत मोटा, ये जो शब्द हैं बहुत, बिल्कुल, ज़्यादा, अत्यंत मोटा, ये जो शब्द हैं ये सारे क्या हैं? प्रविशेषण है, क्योंकि ये विशेषणों की विशेषता यहाँ बता रहे हैं। इसका ये इस तरह से हमें इसको समझना है। तो आज इतना ही। धन्यवाद। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी।